मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। किसी भी व्यक्ति की उसकी गुणवत्ता को देखिए, वो कैसा है इस पर नहीं। जैसे किसी तलवार, हम कार्य किसका लेते हैं? तलवार से, म्यान से नहीं। तो तलवार कितनी धार है यह ज़रूरत होती है। जैसे कोई गिफ्ट कितनी अच्छे से पैकिंग की गई है उस पर नहीं, उसके अंदर का गिफ्ट कितना कीमती है वह देखा जाता है। तो वैसे ही हम ऊपर के साज सज्जा से नहीं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखें और उनसे कुछ सीखें। आगे बढ़ते हुए हम त्रिकोणमिति में हमने सर्वसमिका देखा है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन्हीं सर्वसमिकाओं का उपयोग करते हुए आगे के भी सवालों को हल करेंगे। 6.1 के हम 3 सवाल हल कर चुके हैं, जिसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का भी इस्तेमाल किए हैं और अभी भी हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आगे के सवाल को हल करेंगे। तो चलो 6.1 का चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथा सवाल 6.1 का चौथा सवाल क्या है? यदि सेक थीटा 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0, ये हमारा सवाल है, हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, सवाल में जो जानकारी दी है, अब डायरेक्ट तो किसी त्रिकोणमितीय का मान नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें मान दिया है। बच्चों, यहाँ हर सवाल पे कुछ न कुछ हमें ट्रिक अपनाना है और फिर सवाल को हल करना है। हम देखेंगे सेक का एक गुणांक 5 है, माइनस कॉसेक का गुणांक 12 है। चलो इसे हम हल करते हैं। क्या करेंगे, हमें जो दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। हम 5 सेक थीटा को इस तरफ, क्योंकि ये माइनस है, उसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5 सेक थीटा बराबर 12 कॉसेक थीटा। यहाँ माइनस था, इस पक्ष में चला गया तो प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा का मान साइन और कॉस में करेंगे और कॉसेक का भी मान साइन और कॉस में, यानी कि अगर सेक थीटा है तो किसका गुणात्मक प्रतिलोम है? कॉसेक थीटा का, यानी सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करते हैं, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको एक तरफ और जो संख्या है उनको एक तरफ। तो साइन थीटा यहाँ पर बटे है तो इधर आ जाएगा, तो यानी ऊपर, यहाँ हर में है, यहाँ अंश में हो जाएगा। और 5 यहाँ पर अंश यानी कि गुणा के रूप में है, तो यहाँ आकर बटे में हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 12 अपॉन 5। कहीं न कहीं ये हमें tan थीटा दिया हुआ है, लेकिन व्यक्त किस रूप में किया है? 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा, यानी इसे के थ्रू, यानी इस जानकारी के द्वारा हमें क्या दिया है? tan थीटा। तो इस इनडायरेक्ट दिए गए जानकारी को हमें कन्वर्ट करना है अपने इम्पॉर्टेंट त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो अतः हमें क्या प्राप्त हो गया? tan थीटा बराबर 12 अपॉन 5। अभी हमें क्या पूछा है? सेक थीटा, कॉस थीटा तथा साइन थीटा। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी अनुपात अगर हमें ज्ञात है तो हम उससे और भी सारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि tan थीटा हमें ज्ञात है तो हमारी सर्वसमिका 3 है। उन 3 सर्वसमिका में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि tan दिया है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यह महत्वपूर्ण सर्वसमिका का हम इस्तेमाल करेंगे, इस सर्वसमिका का इस्तेमाल। अब इसमें tan थीटा का मान हम रख देंगे और फिर आगे करेंगे। tan थीटा का मान हमने कितना निकाला था? 12 अपॉन 5 रख दिया, उसका वर्ग किया। अब वर्ग करके हमें क्या मिला? 12 का वर्ग 144, 144 और 5 का वर्ग 25।
तिरछा गुणा 25 वन जा 25 प्लस 144 अपॉन 25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके हम लिखते जाएंगे। इसलिए अब टोटल कितना हुआ 169 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या मिल गया 169 अपॉन 25 सेक स्क्वायर थीटा है। तो अब हमें यह मान मिल जाता है सेक थीटा बराबर 13 अपॉन 5। कैसे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो हमें क्या मिला सेक थीटा बराबर 13 अपॉन 5। अब सेक थीटा किसका गुणात्मक प्रतिलोम है कॉस थीटा का, यानी सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। इसलिए अब कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम। सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 5, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13 जस्ट ऊपर। तो कॉस थीटा बराबर 5 अपॉन 13। अब हमें क्या निकालना है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब सेक थीटा से हमें कॉस थीटा मिल गया, सेक थीटा से हमें कॉस थीटा मिल गया। अब कॉस थीटा से हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। अब हम पहला सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। कितना है उसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका उपयोग करते हुए हमें कॉस थीटा कितना मिला था 5 अपॉन 13। हमने पक्षांतर किया, क्या ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और कॉस का पक्षांतर कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का मान कितना है 5 अपॉन 13 जो अभी हमने ज्ञात कर लिया। अभी सेक थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम सेक थीटा मिल गया था, उसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें 5 अपॉन 13 मिला। और अब हमने कॉस थीटा का मान रख दिया 5 अपॉन 13 और 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 169 माइनस 25 अपॉन 169। 169 में से 25 माइनस किया तो 144 और होल अपॉन यानी बटे 169, यानी हमें कितना मिला 144 अपॉन 169। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है साइन थीटा। साइन थीटा कितना मिला 144 अपॉन 169 का दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें मिलता है 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13। और हमें कॉस थीटा कितना मिला था 5 अपॉन 13। बच्चों अगर आप लोगों को याद होगा त्रिकोणमितीय त्रिक हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें दो भुजा हमें एक संख्या ज्ञात है, सबसे छोटी जो भुजा है इसका वर्ग करें तो कितना मिलेगा 25। अब 25 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा 12 सही 1/2 यानी कि 12.5। यानी क्या होता है इसके दो होंगे 12 और क्रमिक संख्या 13। तो हमारा त्रिकोण मितीय या हम कहें कि पाइथागोरस त्रिक क्या मिला 5, 12, 13। अगर ये आपको समझा है तो मैंने पाइथागोरस त्रिक में ये बहुत अच्छे से समझाया है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको ये पता होगा कि अगर 5/12 है और या 5/13 है तो हमारा त्रिक वाला ही उत्तर आएगा। 5/13 है तो अगला जो भी हमें निकालेंगे वर्गमूल वो 1/12 तो जरूर होगा, यानी 5, 12, 13 इसी में आपका उत्तर होगा। अब देखिए कैसे कॉस थीटा हमें कितना मिला 5/13, तो साइन थीटा कितना मिल गया 12/13, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान है उसी में पाइथागोरस त्रिक है। 5, 12, 13। 13 क्या हो गया कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा। तो अगर साइन थीटा 5/12 है तो कॉस थीटा, अगर साइन थीटा 5/13 है सॉरी, तो कॉस थीटा क्या होगा 12/13। ये ऑटोमेटिक मिलने वाला उत्तर है। यानी आपको साइन थीटा 5/12 मिल गया और आपको पाइथागोरस त्रिक पहचानना आ गया तो आपको कॉस थीटा डायरेक्टली, यानी आपका क्रॉस चेकिंग यहीं पे हो जाता है कि आपका उत्तर
सही है अगर आपको पाइथागोरस त्रिक निकालना आ गया तो। पाइथागोरस के चैप्टर में मैंने इस त्रिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप अगर नहीं देखे हो वीडियो तो पाइथागोरस का मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो एक क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि आपका उत्तर सही है और वर्गमूल निकालने का याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो आगे बढ़ते, हमने ये उत्तर निकाल लिया है। 6.1 का चौथा सवाल हमने हल किया। अब चलते हैं हम 6.1 का पांचवा सवाल हल करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझा होगा और हमने अपने उत्तर को यहाँ उत्तर बॉक्स में लिख दिया है। फाइनल उत्तर आप नीचे लिखोगे, मैंने यहीं पर लिख दिया। सेक थीटा पूछा था, सेक थीटा का उत्तर आया 13/5, कॉस थीटा उसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी 5/13, 5/13 और साइन थीटा हमने निकाला सर्व समीकरण। कौन सी सर्व समीकरण? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हमने साइन थीटा भी 12/13 निकाल लिया। ये 3 अनुपात हमें पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 6.1 का पांचवा सवाल। क्या दिया है? tan थीटा बराबर 1 दिया है। tan थीटा बराबर 1 दिया है और अब पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी कि इन गुणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपातों को ऐसे क्रम में लिखकर फिर उनका मान पूछा है। यानी जैसे कि a बराबर 1 दे दिया हो, कोई सवाल हम लोग करते हैं ना, x बराबर 1 है तो ज्ञात करो x स्क्वायर प्लस x घाते 3 बटे x प्लस 1। ऐसे बैजिक राशियां आपने हल की है। यदि x बराबर 1 दे दिया है तो आप क्या करते हो, इसका मान इसमें रखते हो और इसके बाद फिर हल करते हो। इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर 1 दिया है तो कहीं ना कहीं ये tan थीटा बराबर 1 यानी हमें थीटा का मान इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो हम जो हमारा टेबल है त्रिकोणमितीय मान का, उस सारणी से हमें क्या पता चलता है कि tan 45 बराबर 1 होता है। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे जो जितने कोण हैं वो प्रथम चतुर्थांश में है और इसलिए सभी धनात्मक मान माने जाते हैं। तो tan 45 बराबर 1 होता है और tan थीटा बराबर 1 दिया है। अब अगर इसको पहले और दूसरे को तुलना करें तो क्या होता है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ भी 10 यहाँ 10, इसका मतलब क्या, थीटा का मान होगा 45। ये दोनों की तुलना करने के बाद हमें ये पता चलता है कि थीटा का मान कितना है, 45। अब 45 मिल गया तो सारणी हमें बनानी आती है और हमने कहीं ना कहीं बना के रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट सारे अनुपात का मान निकाल लेंगे। साइन 45 कितना, कॉस 45 कितना, सेक 45 कितना और कॉसेक 45 कितना। तो चलो जल्दी से हम लिख लेते हैं। साइन थीटा यानी साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 45 का है मान। अब सेक 45, सेक किसका गुणात्मक प्रतिलोम है, कॉस का, तो कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम 1/√2 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम √2 और सेम दोनों का साइन और कॉस दोनों बराबर है इसलिए सेक और कॉसेक का मान भी बराबर रहेगा। अब ये जो मान दिया है, अब हम अपने जो हमें ज्ञात करना है वो अनुपात ले लेते हैं। क्या है वो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब इस स्टार में जो हमने मान निकाला था इसके अनुसार हम मान रख देंगे। साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45। मान रखने पर स्टार के अनुसार हमने जो मान निकाला है, या यहाँ नंबर आप दे दोगे 1 के अनुसार तो भी चलेगा, 1 के अनुसार यहाँ नंबर दे दीजिए 1 के अनुसार। अब हमने मान रखिया, क्या रखा हमने मान, साइन थीटा 1/√2 प्लस कॉस थीटा 1/√2 और सेक थीटा √2 प्लस √2, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब बच्चों जैसे हम यहाँ जोड़ते हैं a प्लस a तो क्या लिख देते हैं 2a, वैसे ही हमने यहाँ क्या किया a प्लस a यानी 2a डबल, दो बार है 1/√2 और √2 ये भी हो गया 2 टाइम √2। अब क्या करते हैं, ये बटे है टोटल 2/√2 अपॉन 2√2 अपॉन 1,
तो ये 2√2 समझो a/b हुआ और ये हो गया a। अब इस तरह से आ गया a/b और बटे c/d। तो हम इसको क्या करेंगे, a/b गुणे इसका गुणात्मक प्रतिलोम d/c ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2/√2 इंटू एक ऊपर और 2√2 नीचे। यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम करके उनका जो भाग है उसका गुणा, फिर उस जो नीचे हर में है उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं और फिर हल करते हैं। 2 का भाग चला गया, √2 2 बार यानी √2 का वर्ग हो गया। जब किसी भी करनी का वर्ग होता है तो करनी हट जाती है, तो उत्तर कितना आया 1/2। यानी जो हमने मान रखा और उस मान को हल किया, हल करने के बाद हमें क्या मिला 1/2, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, ये हमारा उत्तर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 1। ये हमारा उत्तर आ गया 1/2। तो ये हमने हल किया 6.1 का 5वां सवाल। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं 6 सवाल पर। छठे में बच्चों कई सवाल हैं, फिलहाल हम अभी सिर्फ एक सवाल हल करेंगे 6.1 का, और इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर और सारे सवाल हल करेंगे। तो 6.1 का हम इसमें सारे सवाल आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने में मान ज्ञात करना है। अब तक आपने देखा किसी एक त्रिकोणमितीय का मान दिया है तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है। इसके बाद कुछ ऐसे प्रकार में दिया है, यानी कि किसी वैजिक व्यंजन के रूप में दिया है, आप पक्षांतर करके एक किसी अनुपात को प्राप्त करते हो। फिर दिया है वैजिक राशि के रूप में, उसमें आपको मान रखना है, फिर उस राशि का या उस व्यंजन का आपको मान निकालना है। यानी इस तरह से अनेक ढंग से। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा एक तरह से आपको x प्लस वाई एक्स वाई के रूप में कार्य करता है, और बाकी सारी वैजिक ही आपको करना है, x² प्लस y² और x² माइनस y²। इसी रूप में आपको साइन थीटा कॉस थीटा और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात रखे होंगे और आपको मान निकालना होगा। तो साइन थीटा देख के डरिए नहीं, आपको अलजेब्रा अच्छी तरह से आता है, वही चीज आपको यहाँ इस्तेमाल करके हल करना है। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड अनुपात वाले सवाल में 9th में आपने बहुत सारे सिद्ध करने के सवाल हल किए हैं, ठीक उसी तरह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 2 दिया है। तो ऐसे सवालों में आपको 2 पक्ष दिए हैं, आप पहले पक्ष को हल करके इतना हल कर दीजिए कि राइट हैंड साइड के पक्ष के बराबर हो जाए। कभी कभी राइट हैंड साइड के पक्ष को हल करो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए, या कभी कभी दोनों को बराबरी से एक बार थोड़ा इसको हल करो और किसी एक पॉइंट तक पहुंच जाओ, इसके बाद राइट हैंड साइड को हल करो, फिर किसी एक स्टेटमेंट तक पहुंच जाओ, और दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा बराबर हो जाए तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह के कई सवाल आपको 6.1 के छठे सवाल में 12 सवाल हैं कुल। तो पहला हम हल करते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये एक अनुपात है प्लस ये दूसरा अनुपात है, कुछ नहीं दिया है इसका मतलब कि बटे 1 है, ऐसा हम मान के चलते हैं, और बराबर सेक थीटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों जैसे मैंने कहा कि a/b है प्लस c, तो आप क्या करोगे, a प्लस bc का गुणा और होल बटे b, वही चीज करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस और इस कॉस का तिरछा गुणा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे बटे होल अपन कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमारी सर्वसमीका। 3 ही सर्वसमीका है, एकदम आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए तीनों सर्वसमीकाएं। अब इसका मान होता है 1, तो जो अंश है उसका मान हो जाएगा 1 और बटे कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और वही हमारा राइट हैंड साइड है। अतः हम सिद्ध कर चुके
कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। हमने सिद्ध करा, अतः सिद्ध होता है ये स्टेटमेंट। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आप लिख दीजिए और कह दीजिए कि सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हुए 6.1 का दूसरा सवाल, वो भी बड़ा सरल है, इतना आसान सा है, आप कर सकते हो। सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसे देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए, यहाँ कोई तो एक सर्वसमीका है और उसका हमें उपयोग करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं, बराबर 1 करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड में 1 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो ये स्क्वायर है इसलिए भी स्क्वायर होगा, अगर ये सिंगल होता तो ये भी सिंगल होता, यानी कि बिना घात के होता, एक घातांक। यहाँ 2 घात है इसलिए ये भी 2 घात होगा। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो सेक स्क्वायर थीटा हमने रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग चला गया तो कितना आया, 1। यही तो था राइट हैंड साइड। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से हमने 6.1 के 4th, 5th और 6th का 2 सवाल हल कर लिया है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम 6.1 के तीसरे सवाल से, और तब तक आप अपने इन सारे सवालों को हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित को लिख कर, समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।